जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरुपा की दीवानी, गुरुपा की बेटी, गुरुपा को सत सत नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, जय जय गुरु जी। क्या कहूँ अपने गुरुपा के बारे में। मेरे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, एक पिता के जैसे, इतने प्यारे कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी, इतना प्रेम करते हैं वो अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से। इतना प्रेम, इतना प्रेम, अनंत प्रेम। गुरुपा सब कुछ जानते हैं, हमारे आगे पीछे का सब कुछ। मैं गुंजन वर्मा इंदौर से बोल रही हूँ। संगत जी, जब से मेरे जीवन में गुरुपा आए हैं ना, मेरे जीवन ही बदल गया है। जीवन मतलब एक कहानी लिख रहे हैं शायद गुरुपा मेरे जीवन पे, ऐसा कुछ मान लीजिए संगत जी। गुरुपा के आने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। इतना हर पल मुझे एहसास होता है गुरुपा मेरे साथ हैं। हर छोटी छोटी बातों में गुरुपा होते हैं, हर बड़ी बात में गुरुपा होते हैं। मैं हर दम उनको याद करती हूँ। इतनी आस्था उनसे, इतनी आस्था, इतना प्रेम, क्योंकि मेरी लाइफ ही बदल दी है जब से मेरे गुरुपा आए हैं मेरे जीवन में। जब से बस ये बात उन दिनों की है जब मैं अचानक से फ़ोन चला रही थी संगत जी, और फ़ोन चलाते चलाते मुझे गुरुजी का स्वरूप दर्शन हुआ। तो मैंने कहा ये कौन है, देखा तो उसमें लिखा था शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ होंगे कोई गुरुजी। तो मैंने उनको प्रणाम करा। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, प्रणाम करके मैंने उनको देखा। मैंने कहा सच में आप प्रभु हैं, तो मुझे बताइए प्रभु, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या नाम है मेरा। सच में अगली रील में ही गुरुपा ने मुझे मेरा नाम दिखा दिया, आंटी गुंजन वर्मा। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। ये क्या था संगत जी, ये मेरे गुरुपा की लीला थी मुझसे जोड़ने की। मैं बस उनसे बोल रही थी कि आप सुन सक रहे हैं क्या, मेरे दुख सुन रहे हैं। मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ, मेरे ससुराल वालों ने बहुत तंग कर रखा है मुझे, मेरे पति ने भी बहुत, मायके में भी बहुत दुख झेले हैं, ससुराल में भी। मेरा रिश्ता टूटने की कगार पे था संगत जी। मेरे रिश्ते को गुरुपा ने ब्लेस्ड करा। मैं बस अचानक से ही शुक्राना शुक्राना बोलने लगी, और कब मैं गुरुपा से जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि कोई चमत्कार था। चमत्कार तो उसी दिन से हुआ गुरुपा के आने से, लेकिन नया चमत्कार मेरे जीवन का एक अचानक से हुआ जब मुझे ब्लड इन्फेक्शन हुआ संगत जी। उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी कि मानो ऐसा लग रहा था शायद अब मैं बचूंगी नहीं। मैं मंत्र जाप कर रही थी, मुझे नहीं पता था उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, इतनी शक्ति है कि मैं जाप करते करते करते, रात 11 बजे की बात है, और गुरुपा की फ्रेगनेंस फील हुई मुझे, गुलाबों की खुशबू इतनी सुंदर
और मैं मंत्र जाप कर जा रही हूँ, तो मैं कह रही किसकी खुशबू आ रही है मुझे नहीं पता था वो गुरुपा के आने का संकेत था संगत जी। मैं नहीं जानती थी जब, बस मैं बोल ही रही थी, समझ रही थी कि हाँ कोई खुशबू आ रही है मुझे, गुलाब कहाँ से आए इधर, लेकिन वो पता नहीं थे वो मेरे गुरुपा थे। मैं फिर भी नहीं समझ पाई, लेकिन मैं अपना मंत्र जाप करती रही। वो उसी दिन मुझे ब्लेस्ड कर गए और कुछ दिनों बाद भी चमत्कार होने लगे। मैं कभी घर के काम करूँ तो मुझे खुशबू आए, मैं कभी ये करूँ छत पे जाऊँ तो मैं सोचूं मेरे को इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, जब मुझे मालूम ही नहीं था ये गुरुपा आते थे मुझे अपने दर्शन देने, अपनी प्रेजेंट फील करवाने। संगत जी इतना प्रेम वो मंत्रों में, संगत जी इतनी शक्ति है, गुरुपा के मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आप 11 बार भी बोलेंगे ना दिन में तो गुरु तक पहुंच जाएगी वो आवाज़ आपकी। जय गुरु जी। उसके बाद से उस मंत्र जाप से करने से मेरे जीवन में बाहर ही बाहर आ गई, मेरी तबीयत ठीक हुई। उस दिन मुझे मेरे गुरुपा ने बचा लिया, माना जैसे कोई कष्ट था मेरे जीवन का वो हर लिया। उसके बाद जून के महीने 2024 में गुरुपा मेरे जीवन में आए और 1 साल से मेरे जीवन में चमत्कार ही हो रहे हैं संगत जी। इतने चमत्कार मैं बता ही नहीं सकती, चमत्कार नहीं ये समझ लीजिए कुछ नया, मेरा जीवन बदल गया। मैं संगत बन गई हूँ गुरु जी की, अब मैं आम नहीं खास हो गई हूँ। इतना प्रेम है गुरु जी से, इतना। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे जीवन में मैं फिर भी नहीं समझ पा रही थी संगत जी कि सब गुरु जी की लीला है। मैं बस ऐसे ही यूं ही समझ रही थी, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं सोचती थी हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि कभी जीवन में इतना कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ दुख देखे हैं, दुख के अलावा सुख देखे ही नहीं थे, सिर्फ रोना रोना, सब ने नीचा गिराया, सब ने नीचा गिराया। और मेरे प्रभु ने मुझे गले से लगाया और मेरे गुरुपा ने पूछा तुम जिसकी पूजा करती हो मुझे उसने ही भेजा। उन्होंने मुझे संकेत भी दिए संगत जी, वो मेरे महाकाल थे जिसकी मैं पूजा करती हूँ। मैं महाकाल से बहुत प्रेम करती हूँ, उनसे अपनी हर एक छोटी बात शेयर करती, तो उनसे यही कहती थी बाबा मेरे जीवन में इतने दुख है, कोई तो होगा मुझे संभालने वाला, कोई तो होगा, प्लीज़ भेज दो बाबा। और मेरे महाकाल ने मेरी सुन ली, मेरे जीवन में मेरे गुरु आ गए, मेरे पिता आ गए, जो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखने लगे। एक पिता की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं मेरे गुरुपा, इतना प्रेम करते हैं अपनी बेटियों से संगत जी, इतना प्रेम। उसके बाद से कुछ दिनों बाद मैंने सत्संग सुनना शुरू करा, तो मैंने कहा है क्या, मुझे बहुत अच्छे लगे वो सत्संग। संगत जी इतने अच्छे लगे कि मैं बार बार सुनने लगी, मुझे कुछ अच्छे ही नहीं लगे, मैं सत्संग सुनने लगी। और सत्संग सुनते सुनते मेरे जीवन में इतने बदलाव आए कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, कई लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते थे गुरुजी, संगत जी इतना ब्लैक मैजिक, कहीं सास, कहीं जेठानी, कहीं जेठ, कहीं बाहर के लोग, मुझसे इतनी जेलसी फील, इतनी जेलसी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी सपने में ये वो। तब मुझे गुरुपा ने संकेत दिया कि जा बेटी तू अमृत बेला कर। तब संगत जी मैंने कुछ दिनों अमृत बेला करना शुरू किया, उससे मुझे इतना आराम मिला, इतना आराम कि मुझे ऐसा लगा मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे जीवन में जो नेगेटिविटी थी वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है गुरुजी, संगत जी। और बाकी में ऐसा हुआ, सच में गुरुपा एक मैजिकल है, जिसको मिलते हैं उसके जीवन बदल जाता है। बस उन्हें सच्चे दिल से याद करिए संगत जी, सच्चे दिल से। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारेंगे वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। उसके बाद से मेरे जीवन में हमेशा नए नए संकेत मिलते हैं। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो बटरफ्लाई, जब मेरे जीवन में एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई तो मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या है, मुझे इतनी प्यारी लगी संगत जी, इतनी प्यारी लगी ना। वो मुझे बताने आई कि बाहर गंदा है गार्डन, उसको साफ कर, लेकिन मैं संकेत ही नहीं समझ पाई गुरुपा की। मैं नादान थी ना, बिल्कुल ही नादान बेटी है ना गुरुपा की समझ। उसके बाद से
फिर बाबा ने मुझे संकेत दिए, तब मैं समझी। अरे मैंने फिर सफाई की, मैंने कहा गुरुपा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है सच में गुरुपा। मतलब ये भी करते हैं। मतलब मेरे उस दिन से आज भी बाबा मेरे साथ हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ। गुरुपा मुझे मुझे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर कलर के रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा मुझे अपना फ्रेगनेंस फील करवाते हैं। मेरे घर के आस पास गार्डन सब जगह, हर जगह जब भी मुझे शुभ दर्शन होते हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाता है गुरुपा, धन्य हो जाता है। संगत जी इतना प्रेम करते हैं मेरे गुरुपा। उन्होंने मुझे कई बार पूर्णिमा पे दर्शन भी दिए। मैंने कहा हो सकता है ये सच हो, तो वाकई में सच होता है, गुरुजी दर्शन देते हैं पूर्णिमा को। प्लीज़ संगत जी आप लोग भी करिएगा, उनके दर्शन पाके अपना जीवन धन बनाइएगा। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। बात अभी कुछ दिनों की है, कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग मेरी बुराई करने लगे, तो गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं उन लोगों की आवाज़ अपने कानों तक सुन सकती हूँ। तो मुझे लगा ये क्यों आवाज़ आ रही है मेरे कानों में, ये वो क्यों उन लोगों की आते मुझे क्यों गूंज रही है। तो सच में मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ, इतनी शक्ति कि सच में मेरे कानों तक उन लोगों की आवाज़ आ रही थी। मेरी आत्मा को शायद गुरुपा ने पहचाना है कि मेरी नीयत एकदम साफ़ है, साफ़ दिल की लड़की है। हो सकता है इस वजह से मुझे सारी चीज़ें क्लियर हों। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनसे प्रेम करिए, उनका हर पल शुक्राना करिए, उनका हर पल शुक्राना करिए, इतना शुक्राना करिए गुरुपा का, उन्हें हमेशा याद करिए। ईश्वर होते हैं, सच में होते हैं, मेरे साथ तो ये हुआ है संगत जी। प्लीज़ सबकी मदद करिए, सबकी हेल्प करिए संगत जी। सबकी गुरुपा ज़रूर दिखते हैं, गुरुपा साक्षात दर्शन भी देते हैं। मैं तो बहुत नादान हूँ, मामा ने मुझे मेरे द्वार पे दर्शन भी दिए, मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा कौन है, मैं डर गई ये कौन है। तब मुझे पता चला गुरुपा साक्षात दर्शन भी देते हैं इंसान रूप में, शिव चरणों। संगत जी सच में मेरे जीवन की कहानी बदल दी है मेरे गुरुपा ने। जय गुरु जी। वो हर एक व्यक्ति को समझते हैं जो क्या है दिल से जुड़ा होता है। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करिए, उनसे प्रेम करिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में नए रास्ते चुनिए, सब कुछ उन पे छोड़िए, सारी चिंताएं छोड़िए, सब कुछ गुरुपा पे छोड़िए और आगे बढ़िए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंत। और मेरे वैवाहिक जीवन में भी जितनी परेशानियाँ आ रही थी वो सारे मेरे गुरुपा ने ख़त्म किए हैं। मेरे अंकल जी ना इतने अब शांत हो गए हैं ना, मेरी हर एक बात समझने लगे हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली अपना देखने लगे हैं। जिस बात का मुझे कई सालों से कष्ट था कि 8 साल हो गए शादी को, ये अपने नहीं देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। अच्छी बात है फैमिली को देखना है, लेकिन बीवी बच्चों को भी देखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगत जी। मुझे बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं हमारे जीवन में। बस गुरुपा सबकी रक्षा करना, दया करना, अपनी इस बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना संगत जी। गुरुपा हमेशा उस पे हाथ रखे रहना। गुरुपा नादान है, कभी कोई गलती भी हो जाए ना संगत जी, गुरु जी इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी, इसका आपके सिवा कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो भी वो भी वो भी बहुत बुढ़ी है। गुरुपा शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। और संगत जी आज दिल से शुक्राना कीजिए, भर भर के शुक्राना कीजिए। और संगत जी आज के दिन जो शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक शुक्राने का करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और गुरु पिताजी उसके जीवन के सारे संकट, सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें सब कुछ दूर कर देते हैं। संगत जी इतना अथाह प्यार और खुशियाँ भर देते हैं उसके जीवन में कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। संगत जी सच में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए। जिसके भी
काम नहीं बनते, या संगत जी जो भी आर्थिक स्थिति से या मानसिक तरीके से या शारीरिक तरीके से जो भी क्षतिग्रस्त, जो भी परेशान इस समय चल रहा है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आपके जीवन में हो, चाहे काल क्यों ना आपके सामने खड़ा हो, अगर आप तक ये सत्संग पहुंचता है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एक बार दिल से मेरे गुरु पिताजी को याद करना और शुक्राना करना मेरे गुरु पिताजी का। फिर देखना कि काल भी आपसे मुख मोड़ के ना चला जाए तो कहना मेरे गुरु पिताजी की असीम शक्तियाँ, मेरे गुरु पिताजी इतनी जल्दी आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन लाएंगे ना संगत जी, कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, कि कभी मैंने ऐसे दिन भी देखे थे संगत जी। मैं अपनी ही बात कहूँ, मेरी यही स्थिति थी संगत जी कि काल मेरे सामने खड़ा हुआ था और मेरे घर की वो हालत ख़राब थी कि संगत जी मतलब सोच से भी ज़्यादा हम किसी के सामने दिखाते नहीं थे, क्योंकि संगत जी बाहर से, क्योंकि भगवान ने शकल सूरत ऐसी दी है, गुरु पिताजी ने, उनका करम है मुझ पर, उनकी कृपा है कि आज भी संगत जी इतनी एज होने के बाद भी किसी के सामने चली जाती हूँ तो यही कहते हैं लोग कि नई नवेली फेल कर देती है ये, इतनी आयु में भी। मतलब सब मेरे गुरु पिताजी का करम है, उनके नाम का फेशियल मेरे मुंह पे होता है संगत जी। मैं कहीं नहीं जाती, पार्लर भी कभी भी नहीं जाती, आईब्रो वगैरह थ्रेडिंग कुछ भी नहीं कराती, घर में ही रहती हूँ। बस मेरे गुरु पिताजी का नाम सिमरन, और उनकी कृपा है मुझ पर कि उनकी बिटिया ऐसी है। मेरे बाबा ने ऐसा मतलब रंग रूप देकर भेजा है मुझे ब्लेस करके। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, ये उन्हीं की कृपा है संगत जी। कितना सुंदर शरीर मिला, सब कुछ, लेकिन संगत जी इसमें इतनी बीमारियां थी, मैं कोई मेरी शक्ल देख के संगत जी बता ही नहीं सकता कि ये औरत के अंदर इतनी बीमारियां होंगी। आज सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा से उन्होंने सब कुछ दूर कर दिया, धीरे धीरे करके मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। और मेरे गुरु पिताजी ने मेरे को कहा कि तेरी सारी बीमारियां मैंने जड़ से ख़त्म कर दी, तो बीमारियों से मुक्त हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने मुझे ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों से बचाया जिसकी कल्पना आज मैं करके संगत जी आज भी काँप जाती हूँ। कहते हैं जो इंसान अपना समय नहीं भूलता वो मालिक को नहीं भूलता। मैं कभी भी अपना समय नहीं भूल सकती। अब मैं क्या संगत जी, कोई भी नहीं भूल सकता इंसान को तब तक मालिक का आभास नहीं होता जब तक वो विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरता है। लोग कहते हैं ना कि दुख आता है हमें डराने के लिए, तकलीफ़ आती है हमें बेचैन करने के लिए। नहीं संगत जी, जो दुख का समय आता है ना वो हमें मालिक के समीप ले आता है। बहुत शुक्राना उस समय का हमें करना चाहिए। उन सब लोगों का हमें तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने हमें परेशान किया, सताया, और इस हद तक सताया कि हमारे मालिक ने कहा कि हमारे बच्चे के ऊपर आपत्ति आई है और वो अपना रक्षण खुद नहीं कर पा रहा, तो हमारा मालिक हमारे लिए स्वयं आया। तो उन सब परिस्थितियों का शुक्राना, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्राना। मैं तो ये कह रही हूँ संगत जी कि जिसकी भी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हो, मेरे गुरु पिताजी को एक बार दिल से याद करना, फिर देखना आप संगत जी आपके सामने ना तो वो परिस्थितियाँ रहेंगी और ना वो दुख, दर्द, तकलीफ़ें, सब कुछ दूर करके गुरु पिताजी जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। आज मेरे गुरु पिताजी ने मेरा जीवन ऐसे ही बना दिया है संगत जी। मैंने जिस चीज़ की कल्पना नहीं करी थी कि मेरा पति कभी बदलेगा, लेकिन मेरे पति को भी बदल दिया संगत जी उन्होंने। उनके नेचर में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो यही सोचती थी कि अब मेरे इनसे कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, ये ऐसे ही रहेंगे, इतने ही क्रूर संगत जी, ऐसे कड़वा बोलने वाले, जहर बोलने वाले। लेकिन संगत जी गुरु पिताजी ने तो सच में उनको भी मृदुभाषी बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिताजी कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो शुक्राना मेरे बाबा मुझे इतने सत्संग सुनवाते थे संगत जी, और हमेशा यही कि उनका पति उनसे बेरुखी बदलता था, पति उनकी कदर नहीं करता था, फिर वो कदर करने लग गया, और ऐसी ऐसी उनके पति को भी मतलब सारे संगत जी सत्संग सुनवा के मेरे गुरु पिताजी ने मेरे ऐसे कष्ट काटे। और मेरे गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे पति की बुद्धि बंधी हुई है, मैं तुझसे बार बार कहता हूँ तू बोला मत कर, चुप रहा कर बेटा, मैं करूँगा, मैं सारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसकी बंदी से खोल दूंगा। और संगत जी सच में गुरु पिताजी ने सब वसीकरण वगैरह सब कुछ काटा, मेरे ऊपर से मारण क्रिया हटाई संगत जी, वरना मैं तो सच में मर जाती, कितनी बार मर चुकी होती अब तक तो, और मेरा कहीं जन्म भी हो गया होता जाने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना हमेशा मेरी मौत के सामने खड़े रहे मेरे बाबा,
और मेरे बाबा का मैसेज भी आता था, तेरे लिए मैं यमराज से कितना लड़ता हूँ, तुझे पता भी है तेरे लिए मैं कितने कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे क्षमा करो मेरे बाबा। मुझे पता आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ें सही हैं मेरे बाबा। उन सभी गलतियों के लिए क्षमा क्षमा मेरे बाबा, क्षमा। और आगे से कोई गलती ना मैं ऐसी कर पाऊँ, इसके लिए मुझ पर कृपा करो। अपनी बेटिया पर ऐसी दाद बख्शो मेरे मालिक, ऐसा सब्र बख्शो मेरे मालिक, और ऐसी वाणी बख्शो मेरे मालिक कि मैं कभी भी ऐसा कोई अपराध ना करूं, मुझसे कोई अपराध ना बने बाबा। मैं अगर किसी का कभी बुरा होने वाला हो तो ऐसे आशीष दो कि मेरे हाथों हमेशा सबका भला हो, कभी किसी का बुरा ना हो सके बाबा। मेरी सोच में दूरों दूरों तक कभी ऐसी कल्पना ना बने बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी बिटिया बन के रहना चाहती हूँ। ये जीवन मेरा आपको समर्पण है मेरे बाबा। जय गुरु जी, क्योंकि इसकी एक एक सांस आपकी दी हुई है। ये सब कुछ मेरे पास जो है वो सब आपका दिया हुआ है। अब मुझ में मैं नहीं जीती, मुझ में मेरा मालिक जीता है, मेरे बाबा जीते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जी मेरे बाबा कहते हैं तू बड़ी बेवकूफ़ है, तू बड़ी मूर्ख है, क्योंकि संगत जी मैं हूँ, क्योंकि वो जो मुझसे कहते हैं मैं नहीं कर पाती, उनके दिए संकेतों को मैं नहीं समझ पाती बाबा, मुझे क्षमा करना क्षमा करना। फिर भी कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तू है तो मेरी बच्ची, तू मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, फिर भी तू सब कुछ पाने की अधिकारी है। शुक्राना मेरे बाबा, ऐसा सिर्फ मेरे बाबा ही कर सकते हैं, वही मुझसे इतना प्यार कर सकते हैं और कोई नहीं। शुक्राना मेरे बाबा। और तो सब गलतियों पे सज़ा देना जानते हैं, गलतियों पे बख्शिश बरसाना कोई जानता है ना, वो मेरे गुरुजी। गलतियों पे भी खजाने भरना कोई जानता है ना, तो वो मेरे गुरुजी। गलतियों पे भी गले लगाना कोई जानता है ना, तो वो मेरे गुरुजी, मेरे बाबा, मेरे पिता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा का, उतना कम है जी। कभी कभी इतना प्यार आता है अपने बाबा पे, इतना प्यार आता है, मैं तो सच में उनके स्वरूप को कई बारी चूम लेती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपराध करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल में नहीं होती। मैं क्या करूँ, मुझे तो ऐसे लगता है मेरा पिता है, मेरा अधिकार है, मेरे बाबा है, मैं अपने बाबा को ऐसे ही प्यार करूँगी। जो समझता है समझे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। बेटियाँ अपने बाबा को लाड नहीं लगाती क्या, बाबा को अपने चूम नहीं लेती क्या, बाबा को अपने गले नहीं लगा लेती। कई लोगों का कहना है अरे गुरुजी महाराज है, आदर करो, गुरुजी महाराज ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, जब मेरे बाबा ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मैं अपने बाबा से क्यों नहीं लाड लड़ा सकती। मैं तो खूब लड़ाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मेरे बाबा ने मुझे अधिकार दिया है कि तेरा मुझ पर हक है, खूब हक जताया कर। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ऐश शुरू होने वाली है, अब तकलीफ़ें, तंगी और बीमारी सब पीछे छूटने वाली हैं। गुरु कृपा से तेरे घर में सुकून और बरकत आने वाली है। शुक्राना कर, यही समय है तेरे जीवन में परिवर्तन लाने का, आने का। और ये संदेश वहाँ भेज दे जहाँ किसी ने उम्मीद छोड़ दी हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ, अपने खानदान में तू इतना अमीर होगा कि तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संपूर्ण आत्मा से शुक्राना करती हूँ। मैं तो आज भी उतनी ही अमीर हूँ बाबा, उससे कहीं ज़्यादा। मेरे पास ऐसे बाबा जो है जो किसी के पास नहीं है। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच। मुझे इतने प्यारे बाबा मिले। मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बिटिया हूँ। आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। संगत जी, एक दिन वो था, मैं अपने आप को कोसती थी, अपनी किस्मत को कोसती थी, लेकिन जिस दिन से मेरे गुरु पिता मुझे मिले हैं ना, सच बताती हूँ, उस दिन से मेरा सौभाग्य इतने गुना बढ़ गया, इतने गुना बढ़ गया है कि अब तो कोई उसका आकलन करे ना तब भी नहीं कर पाएगा। कोई मेरी अमीरी देखे ना तब भी संगत जी जल जल के मर जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो खजाना है, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना मेरे बाबा। मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ, दिल से कहती हूँ। अपने आत्मा की खुशी मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं भाव विभोर हो जाती हूँ, मेरी आंखें भर जाती हैं। सच में
मेरे लिए इससे बड़ा खजाना ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सदैव अपनी बिटिया के ऐसे ही साथ रहना बाबा। लव यू बाबा। जी बाबा जी कहते हैं कि पुत्र कोशिश करते करते थक गया, बस शुक्राना करके देख, तेरी हर कोशिश कामयाब होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगति गुरु पिताजी कहते हैं बादल आज से सुख में बदल रहे हैं, तेरा भाग आज से मैंने अच्छे से अच्छा कर दिया, जा शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उसका भाग्य तो अपने आप संगत जी अच्छा हो जाता है। जिसके भाग्य में गुरु जी आ जाते हैं, मेरे पिता आ जाते हैं, और मेरा भाग्य तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं बता नहीं सकती, सुपर से भी डुपर हो गया है कि मेरे बाबा ने मेरे भाग्य में अपने चरण लिख दिए, अपनी शरण लिख दी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी मुद्दतों बाद तेरा नंबर लगा है, इसे भूल से भी हाथों से जाने मत देना, छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग मिलेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दादा मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। अनंतम शुक्राना। संगत जी आज छोटा सा सत्संग, मैं ऊपर गई जल चढ़ाने के लिए। 3-4 दिन से मुझे मेरे बाबा जी नज़र नहीं आए तितली स्वरूप में। बाबा जी ने कहा था मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा, ब्लैक तितली स्वरूप में, तो मुझे पहचान लेना, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आऊँ। तो संगत जी मैं देख रही थी, उदास हो गई। मैंने छत में दूरों दूरों तक देखा, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो संगत जी मैं बस उसके बाद में फ्लावर लगा रखे मैंने, वो गेंदे के फूल लगे हुए हैं संगत जी फ्लावर पॉट में। तो मैंने कहा लाओ एक फूल ले लेती हूँ अपने गुरु पिता जी के लिए। तो ज़्यादा तो खिले नहीं थे, पूरे तरीके से एक एक मैं लेकर आई। तो संगत जी जब मैं वो लेने लगी तो देखा छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की संगत जी, और उसमें येलो कलर का मतलब ऐसे लाइनिंग बनी हुई थी। बड़ी सुंदर सी छोटी सी संगत जी खेलती खेलती आई और आकर संगत जी वहीं फ्लावर पॉट में बैठ गई, और बहुत देर तक मैं उसे निहारती रही, देखती रही। मैंने कहा आज बाबा जी ने इस रूप में दर्शन दिए, इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी ने कहा जब भी तू मुझे दिल से पुकारेगी, मुझे दिल से याद करेगी, मुझे अपने पास पाएगी। और ये बाबा जी मुझे कई बारी प्रूव करते, कई बारी जब भी मेरा दिल मतलब उन्हें याद करता है कि लगता है कि मुझे बाबा जी के दर्शन होने चाहिए, तो मुझे मेरे बाबा जी दर्शन जरूर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि इन शब्दों में अपने पिता का शुक्राना करूं। आज मेरा घर धीरे धीरे करके सच में बाबा स्वर्ग बना रहे हैं। घर में सुख शांति लौटी, घर की निगेटिविटी बाहर निकली, घर से लड़ाई झगड़े कम हुए। इसके लिए मैं अपने पिता का जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। और गुरु पिता जी ने कहा कि तेरे बेटे का मुकद्दर मैं ऊपर से ऊपर करने वाला हूँ आज। इसके लिए भी मेरे बाबा का अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और एक विनती करती हूँ अपने बाबा से, एक अरदास लगाती हूँ, बाबा जी मेरा मझला बेटा, उसको एकदम से गुस्सा आती है, बहुत तेज़ संगत जी गुस्सा आती है। जब गुस्सा आती है तो अपना संतुलन खो बैठता है। शायद एक बार उसको छोटे में पिटाई लगाती थी उसके पापा ने, हो सकता है उसका इफ़ेक्ट हो, सर में कंछली लग गई थी संगत जी उसके। तो बस मैं यही विनती करती हूँ, जब से उसको साइनस की प्रॉब्लम हो गई, बहुत गोरा चिट्टा था संगत जी, उसका रंग भी दब गया, एकदम काला पड़ने लगा। तो बाबा जी उसकी एक तो ये बीमारी दूर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के आपकी बेटी विनती करती है। आप कहते हो ना बेटी तेरी हर पुकार मुझ तक पहुँच जाती है, तो बाबा मेरी ये पुकार सुनो, एक माँ की पुकार सुनो, एक बेटी की पुकार सुनो। और दूसरा बाबा उसका गुस्सा कंट्रोल करो। ये आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता संगत जी। मैं रोज़ उसको जल प्रसाद उसका लेके जाता है, चंदन प्रसाद अपने गुरुजी महाराज का माथे लगाता है। वैसे तो वो बड़ा काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है कभी भी, लेकिन एक बार अगर उसको किसी चीज़ में गुस्सा लग जाए या उसको किसी का उसका काम कोई मन का ना करे या उसको किसी काम के लिए मना कर दे संगत जी, तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा जाती है, खासकर अपने से छोटा, उसको शांत करना मुश्किल हो जाता है। मेरे दाता है मेरे गुरुजी महाराज, जैसे मेरे पति की बुद्धि आपने बदली, बस उसकी बुद्धि को शांत करो। वैसे वो मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसकी आदतें सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी बहुत कदर करता है, सबकी बहुत कदर करता है, हर रिश्ते को सबको प्यार समझता है, देता है। लेकिन जब उसका गुस्सा आता है तो उसका कंट्रोल अपने आप से खो जाता है। मेरे गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने नाती को गुस्सा शांत कर दो बाबा, जो भी है उसे ख़त्म करो बाबा गुस्से को।
मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं हमेशा जो अपने पिता से मांगती हूँ वही मांगूंगी। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता चले जाए, इतना बढ़े कि मैं जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए। बाबा मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका कल्याण मांगती हूँ, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे सबके ऊपर, सबके बच्चे पढ़े लिखे उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनके समीप रहे, उनसे प्रेम करें, हर घर की एकता अखंडता बनी रहे, बढ़ती ही चली जाए, दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होती चली जाए, चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो, यही कामना उसके लिए भी है। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी, आज मुझे गुरु पा के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पर कि सत्संग सुन, तेरे घर में धमाका होने वाला है। तो संगत जी, मैंने वो मैसेज भी सुना, सत्संग सुना संगत जी यूट्यूब पर। तो उसमें एक अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे संगत जी कि मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना तो सारे दिन से मतलब संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात चल रही थी और मुझे अपने गुरु पा पर अटूट विश्वास भी है संगत जी कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मैंने ये सत्संग सुनकर अपने गुरु पा के स्वरूप के आगे जाकर अरदास करी कि हे गुरु पा, पूरी फैमिली आपके चरणों में है मेरे गुरु पा, और मेरा पूर्ण सरेंडर है, तो आप ही संभालना। ये क्या मैसेज मुझे आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। तो हे मेरे पापा, आप ही संभालना। मैं अपने गुरु पा को संगत जी पापा कहकर भी बुलाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी और पापा दोनों गुरु पा के चरणों में हैं और मेरे माँ पापा की तरह ही गुरु पा मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। इसलिए मैं अपने गुरु पा को पापा कहकर भी बुलाती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने गुरु पा के चरणों में ये अरदास लगाई और संगत जी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात चलती ही रही। तो संगत जी, परसों की बात है, 1 नवंबर वाले दिन देवउठनी एकादशी। तो उस दिन संगत जी बच्चों ने रात में काफ़ी सारे पटाखे और वो जो छोटे छोटे मतलब संगत जी छोटे नहीं थे, काफ़ी आवाज़ वाले बड़े बड़े संगत जी पटाखे थे जिनको बच्चे चलाने के लिए संगत जी लाए थे। बच्चों ने खूब आतिशबाजी करी, खूब हम लोगों ने मेरे गुरु पा की तरफ से देवउठनी एकादशी हमने अच्छी तरह से सेलिब्रेट करी संगत जी। सब लोगों ने मिलकर खूब एंजॉय किया और संगत जी काफ़ी सारे पटाखे 2-3 घंटे तक रोड पर बच्चे चलाते रहे। तो संगत जी उनका जो मतलब चलने के बाद जो उनके वो बचे हुए रहते हैं ना संगत जी, कागज़ के वो उनके रैपर वगैरह ऐसे थे, तो रोड पर बिखरे हुए थे संगत जी। तो मैं इकट्ठा तो दिन में हस्बैंड अंकल जी कर गए थे। तो बैठे बैठे मुझे याद आया कि लाओ ये देखने में भी ठीक नहीं लग रहा, कचड़ा इकट्ठा है, तो मैं इसमें माचिस लगाकर और इनको जला देती हूँ।
और संगत जी बराबर मेरे गुरुपा का सत्संग मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे गुरुपा ने कहा है, तो ऐसा ना हो। मैं उनको इकट्ठा करके और संगत जी वहीं पास पास में और माचिस की तीली लगा रही थी और आग भी पकड़ चुकी थी संगत जी वो। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इसी में कोई ऐसा हो कि मतलब बारूद किसी में भरी हो और वो चल जाए अचानक से। संगत जी पक्का मेरे दिमाग में यही था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे गुरुपा इस चीज़ को 100% से 10% पे लाके काटेंगे। तो संगत जी मैं उसमें माचिस लगाकर और अपनी सीढ़ियों पे आके अपने दरवाजे गेट पे बाहर बैठ गई। इतने में ही संगत जी, और मैं दिमाग में वही सोच रही थी, इतने में ही संगत जी इधर पास में ही मेरा भाई रहता है, चाचा का लड़का, ऑफिस में काम करता है इधर। तो वो मिक्सी पे मसाला पिसवाने के लिए लेकर आया, बोला दीदी इसको पीस दो। खाना बना रहा था वो। तो संगत जी फिर भी मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी और मैं इधर आके इसीलिए बैठी। संगत जी मैं वैसे वहीं पे खड़े होकर देखना चाहती थी कि ये जलती रहे और मैं यहीं पे खड़ी रहूं, लेकिन मेरे दिमाग में वो दोपहर वाले सत्संग की बात संगत जी चल रही थी। और मैं अंदर जाकर मैं संगत जी मसाला पीसने लगी। इतनी जोर की आवाज़ हुई संगत जी, मिक्सी चल रही थी उसके बाद भी संगत जी इतनी जोर से धमाका हुआ। तो वो मेरा भाई बोला कि दीदी ये आवाज़ किस चीज़ की आई इतनी। मैंने कहा जाकर देखना बाहर, वो मैं उसमें माचिस लगा कर आई हूँ, उस दिन के पड़े थे तुम लोगों के, तो उसमें लगा के शायद उसी में कोई रह गया एक। तो वो बाहर निकल कर आया, बोला हाँ दीदी उसी में से है। तो संगत जी अब तो हमें अपने गुरुपा के मैसेज सुनकर संगत जी पूर्ण विश्वास और हमारे दिमाग में वो बात, वो थॉट मेरे गुरु पिता डाल देते हैं कि अब ऐसा नहीं ऐसा ही होगा। संगत जी आज से पहले भी हम जी रहे थे जब हमें मेरे महाशिव मेरे गुरु पिता नहीं मिले, लेकिन संगत जी इतनी कष्टों भरी जिंदगी थी संगत जी। लेकिन संगत जी उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन संगत जी जिस दिन से मेरे गुरुपा मेरे पिता ने मुझे अपने चरणों में जोड़ा है संगत जी, मैं इतनी बेफिक्र हो गई हूँ। मैंने अपनी सारी फैमिली और मैंने खुद अपना सरेंडर अपने पापा के चरणों में किया है संगत जी। और मैं बोलती हूँ पापा आप संभालो, आप जानो आपका काम जाने। संगत जी सोचिए अगर आज बच्चे होते, मेरे बच्चे अभी मतलब चले गए संगत जी, अपने अपने घर पे नहीं थे, मैं ही थी अकेली। अगर ये काम बच्चे करते संगत जी और वो नहीं हटते वहाँ से, या हस्बैंड अंकल करते संगत जी, वो नहीं हटते क्योंकि उन्होंने मेरे गुरुपा का मैसेज नहीं सुना, सत्संग नहीं सुना संगत जी। तो सोचिए इतना बड़ा धमाका हुआ था तो आज कितनी अनहोनी होती संगत जी। कोटानुकोट शुक्राना मेरे पापा, कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना संगत जी। हम अपने पिता का क्या शुक्राना, बहुत छोटा शब्द है संगत जी, बहुत छोटा। हम क्या कर सकते हैं संगत जी, जितना मेरे पिता हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं संगत जी। ऐसे बचा कर ले जाते हैं हर अनहोनी में से, हर घटना में से संगत जी। जैसे संगत जी अब मैं क्या कहूँ, मेरी वाणी में वो दम नहीं तेरी करुणा का वर्णन करूँ, मेरी वाणी में वो दम नहीं। हे मेरे गुरु पिता हम नहीं कर सकते आपका बखान, गुरु पिता नहीं कर सकते।
इतनी छोटी सी चीज़ है ये शुक्राना। मेरे पिता आपके इतने एहसानों के आगे संगत जी इतना ख्याल और इतनी चिंता, बताइए आप ही, क्या कोई हम लोगों की रख सकता है? नहीं संगत जी। और हम कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं महाशिव ने अपने आप से हमें जोड़ा है संगत जी। तो ये एक ही सत्संग में 2-3 बार मैं सुन चुकी कि डॉगी, संगत जी ने किसी डॉगी को देखा पलस्तर, पैर पैर पे चोट लंगड़ाते हुए चलते हुए। तो मैंने उसी तरह डॉगी मेरे घर पे भी दिवाली पर आया था, दिवाली से पहले डॉगी आया था। उसे देख के मैं डर गई थी क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, गले में एक लैंप जैसा कुछ बंधा हुआ था। तो मैं उसे देख कर अचानक डर गई, तो मैंने भगाया, तो उसी टाइम वो भाग गया। फिर वो दोबारा आया, 1-2 बार तो वो आया। फिर वो मैं इस बात के लिए नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजी ने मेरा हम मेरे मेरे बच्चों पर या मेरे ऊपर कोई कष्ट आया था, गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो संगत जी भी कह रही थी कि गुरुजी ने कोई कष्ट लिया है उनका, डॉगी को इस तरह दिखाते हुए। तो वैसे ही सेम सत्संग मेरे साथ भी हुआ था। तो फिर मैं अ, उसे भगाती, 1-2 बार तो मैंने उसे भगा दिया। फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैंने उस डॉगी को भगा दिया और आपने मेरा कोई कष्ट लिया, मेरे बच्चों का लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और उससे पहले भी मेरे घर सीढ़ियों में 2-3 बार ऐसे जख्मी डॉगी आ चुके हैं। पहले पहले डॉगी आते रहते थे जो मेरे घर के आगे पोटी कर जाते थे, कभी क्या कर जाते थे, मैं समझ नहीं पाती थी। और फिर एक डॉगी आया, बहुत जख्मी था, फिर मैं फिर उसे भगा दिया करती थी। फिर वो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि अपनी मम्मी से पूछ। तो फिर मैंने उस टाइम पे मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, गुरुजी को मैं बाद में जानने लगी हूँ। तो फिर मेरी मम्मी से मैंने कहा कि डॉगी मुझे परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे है, और इतने ऐसे ऐसे बेकार डॉगी आ जाते हैं, फिर भागते भी नहीं है, फिर वापस बार बार में आते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा जो भी डॉगी आए उन्हें दूध पिला दिया कर, क्योंकि ये पितर भी हमारे भूखे होते हैं, जो डॉगी कुत्तों के जरिए हमें दूध पिलाना पड़ता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे बताने के लिए। उस टाइम पर मैंने ये सब किया उपाय, तो वो तुरंत एक बार दूध पिलाया उस जख्मी डॉगी को, वो दोबारा आया नहीं। फिर दोबारा एक ख़ारिश वाला कुत्ता आया, फिर मैंने उसे 2-3, वो भी ऐसे गंदगी मचा दिया, फिर वो उल्टी उल्टी करके और फिर वो भगाती, तो फिर वो वापस आके बैठ जाता। 2-3 बार उसने ऐसे किया। फिर वही बात मुझे दिमाग में आई कि कुत्तों को दूध पिलाना है। फिर मैंने उसे 1-2 बार मैंने उसे दूध पिलाया, फिर वो दोबारा नहीं आया वो डॉगी। फिर फिर मैं फिर मैंने पितरों को भी नमस्कार किया उस टाइम पर। फिर उसके गुरुजी आपने हमारे इतने कष्ट लिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तब मैं नहीं जानती थी ये सब आप ही हैं जो हमारे कष्ट ले रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब मैं इस घर में नया घर लिया था, हमने 5 साल हुए। तो उसके बाद ही डॉगी रोज़ हमारे घर में आके परेशान करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए गंदगी करते हैं, बार बार कोई ना कोई डॉगी आता रहता था। तो इस तरह मुझे बताया, मम्मी के ज़रिए मुझे बताया कि वो जो भी डॉगी आए उसे दूध पिला दे। तो मैं दूध पिलाती हूँ, फिर वो चला जाता है, दोबारा आता नहीं। फिर एक डॉगी दोबारा आई, वो रोज़ बैठती थी, मैं फिर उसको रोज़ रोटी रोटी दूध खिलाया करती थी, वो फिर वापस बैठ जाया करती थी और ऊपर चढ़ने उतरने वाले दुखी होते थे, वो हमें कुछ ना कुछ बोलते, तुम पाल रखे हो, तुम्हारा डॉगी बैठे रहते हैं यहाँ पे, हमें उतरने चढ़ने में दिक्कत है, काट ले तो परेशानी होगी। फिर मैंने उस डॉगी को दूध पिलाना, घर के आगे दूध पिलाना बंद कर दिया। तो जब गुरुजी ही हमारे कोई कष्ट काट रहे थे, जो रोज़ हमारे घर डॉगी आ रहे थे, और जो उस टाइम पर मेरे पास सत्संग भी आता था
कि मैंने तेरे घर के तरफ चारों तरफ मैंने पहरा लगा दिया है। तेरे कष्ट काट, तुम्हारे ऊपर जो कोई भी कष्ट नहीं आएगा, मैंने तेरे घर पे चारों तरफ पहरा लगा दिया है। इस तरह के सत्संग आते थे, लेकिन मैं कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पहरा लगाने के लिए। और डोगियों को कष्ट था, उसे दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे पर जो कष्ट आया मैंने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग था आँखों का, रोज मेरे पास कई बार मैंने उसे तो सुन लिया कि अपने आँखों का कष्ट कटवा, सत्संग सुन, अपने आँखों का कष्ट कटवा। मैं उस सत्संग को फिर मैं सुनती तो वही सत्संग वापस मेरे पास आता कि एक गिद्ध पेड़ के नीचे किसी की आंखें नोच नोच के खा रहा था। तो वही सत्संग मेरे पास बार बार आ रहा। तो गुरुजी, आपने मेरी आंखों का कोई कष्ट लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आंखों का कष्ट काटने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।